करना चाहिए उससे भी अधिक। मैं मानता हूं कि इस भीषण ठंड में जहां तापमान 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर है, उस समय भी ये कार्य कर रहे हैं। लेकिन समस्या विकट ये है कि ये अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं और शिक्षा मित्र अपने स्तर से सोच रहा है। 1.5 लाख की फौज है, 10 लोग भी एक परिवार में एक मत नहीं होते। कभी कभी जब लोकसभा या विधानसभा का चुनाव होता है तो परिवार के 10 लोग भी एक जगह अपना मत नहीं डालते। और रही हमारी बात कि हम अपने गांव के प्रधान से ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते। यदि उनसे कोई काम निकलवाना है तो उनको नमस्कार करके ही उनसे अपनी बात कही जा सकती है, और वो कब करेंगे इसका भी कोई अनुमान नहीं है, ये भी हम जानते हैं। लेकिन अब दोनों ओर समस्या है। आम शिक्षा मित्र क्या करें और शिक्षक नेता क्या करें। जब जब शिक्षक नेताओं ने, शिक्षा मित्र नेताओं ने आह्वान किया है, शिक्षा मित्रों ने अपना पूरा ईमानदारी से समय दिया है। अब प्रत्येक व्यक्ति तो किसी कार्यालय में नहीं जा सकता, ना बोलने की क्षमता है और ना ही इतना ज्ञानवान है कि किसी मंत्री, विधायक, सांसद से बात कर ले। इसीलिए एक कड़ी बनी हुई है, ब्लॉक से लेकर के प्रदेश तक सब लोगों को अपना अपना नेता नियुक्त किया गया है। जो प्रदेश स्तर के नेता हैं वो प्रदेश पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, और जो जिले के नेता हैं वो जिले पर बात करेंगे। यदि हम में से 4 भी लोग चले जाएं या एक भी लोग चला जाए जो कभी मुख्यमंत्री जी से नहीं मिला हो या डीएम साहब से नहीं मिला हो, तो हम तो डीएम साहब से भी बात नहीं कर सकते। इतनी भी हमारी हैसियत नहीं है, क्योंकि जो बात करने का हुनर होता है वो हम में नहीं है, वो एक नेताओं में है। और नेता ही इसलिए है कि वो नेतृत्व करता है, उसमें सारे गुण विद्यमान है, उसकी बात सभी लोग मानते हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपके चैनल पर मुरारे नाथ जी आए थे, सोनभद्र वाले। वो कुछ लंबी लंबी घोषणाएं कर रहे थे। हमने उन्हें समझाने की कोशिश की कि आपके कहने से, करने से कुछ नहीं होगा। हमने उमा देवी जी से कहा कि आप थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि पूरे प्रदेश का मामला है और प्रदेश के शिक्षा मित्र केवल उसी व्यक्ति के साथ लखनऊ जा सकते हैं या कोई कार्य कर सकते हैं जिस पर उन्हें अटूट विश्वास हो। अब हालांकि शिक्षा मित्रों के भी लगभग 22 प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन केवल चर्चा शिव कुमार शुक्ला जी की ही क्यों है और किसी की क्यों नहीं है? तमाम सारे लोग हैं, क्योंकि शुक्ला जी पर हम विश्वास करते हैं और शुक्ला जी का विश्वास का ही कारण है कि हम उनसे कुछ पूछने की हिमायत करते हैं। वरना जो अन्य जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिन लोगों का हम नाम भी नहीं जानते, उनसे कोई भी कमेंट नहीं करता, उनसे कोई भी नहीं पूछता वो कहाँ के हैं, किस जिले के हैं, किस ब्लॉक के हैं, किस गांव के हैं, उन्हें कोई नहीं जानता है। तो जिनसे हमारा संबंध है, अच्छा संबंध है, हम केवल उसी से प्रश्न कर सकते हैं, उसी से पूछ सकते हैं। हम आभारी है ऐसे प्रदेश अध्यक्ष के जो हमारे साथ, हमारे लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम आभारी है ऐसे महामंत्री जी सुशील जी के जो दिन रात सहयोग कर रहे हैं। उनका तो समायोजन भी नहीं हुआ, जब समायोजन हुआ 2014-15 में, 14-15 में उनका समायोजन भी नहीं हुआ, तो वो हमसे ज्यादा दुखी है। हमने तो लगभग 2.25 साल वेतन भी ले लिया, लेकिन उन्हें तो वो भी नहीं मिला। वो इसीलिए संघर्ष कर रहे हैं। तो हो सकता है कि उनका भी कुछ भला हो जाएगा, उन्हें भी 10,000 से कुछ ज्यादा मिलने लगेगा। लेकिन आम शिक्षा मित्र इस द्वंद में फंसा है कि अब वो करे तो क्या करे, या तो नेताओं की पोस्ट बंद हो, जो कुछ भी होगा वो होता रहेगा, आप करते रहिए प्रयास, हम आपके ऋणी हैं। यदि कुछ नहीं होता है किसी पोस्ट आने के बाद तो सवाल उठना तो सर लाजमी है, इतना तो सर मैं कहूंगा। यदि नहीं आता, आज एक पोस्ट वायरल हुई लखनऊ से, उसमें कहा गया कि एक भी बार शासन से प्रस्ताव नहीं गया मुख्यमंत्री जी के पास। अब शासन से प्रस्ताव जी पोस्ट वायरल की जी वायरल है सर, और उन्होंने कहा कि वित्त विभाग ने कहा कि हमारे पास में शासन से कोई प्रस्ताव नहीं आया है।
यदि हमारे लोग कह रहे हैं कि किसने कहा? किसने कहा? लखनऊ से कोई खबर लगी है सर? कौन सी